गाइस, वेलकम है आप सभी का जी साइंस पर। और जी साइंस पर जो मुझे आज का टॉपिक मिला है, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड के ना एग्जाम आ रहे हैं, तो उन बच्चों में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा डर सा है कि मैम एग्जाम आ रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें। तो वहां से मेरे पास बहुत सारी डिमांड आ रही है टॉपिक्स की, मैम प्लीज ये टॉपिक पढ़ा दो, मैम प्लीज ये वाला। तो अभी हम उन टॉपिक्स को ले रहे हैं और मैं आपको साथ साथ और टॉपिक्स भी कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट को, यानी कि मानव हृदय को, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के बारे में, बच्चों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, परेशान हो जाते हैं वो डायग्राम को लेकर कि मैम इसको लिखेंगे कैसे। तो मैं यहीं पे बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, ऐसे याद कर लोगे। ठीक, सबसे पहले आपको पॉइंट क्या पता होना चाहिए, हमारा ह्यूमन हार्ट जो होता है, मानव हृदय, क्या काम करता है भाई। ये सबसे पहले हमसे पूछिए काम क्या कर रहा है। जैसे कि यूपी बोर्ड वालों की स्पेशल डिमांड है, तो हिंदी में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि भाई इसका आखिर काम क्या होता है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि इसका क्या काम है। तो मैं यही बोलूंगी भाई इसका काम है रक्त को पंप करना। ठीक है, यानी कि भाई ये क्या कर रहा है, रक्त को पंप करता है, यानी कि ब्लड को पंप करता है। कहाँ पर पंप करता है, बिल्कुल भाई हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के एक एक भाग में। ठीक है, अब होता क्या है बच्चा, ब्लड तो पंप हो रहा है, अब उसका काम तो सिर्फ ब्लड को पंप करना है। अब ब्लड भी तो दो तरीके से है, कैसा रक्त। सेकंड चीज जो दिमाग में आपको रखनी होती है वो रखनी होती है क्या, कि एक होता है शुद्ध रक्त, ठीक, एक होता है अशुद्ध रक्त। ठीक, एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। अब बोलोगे मैम शुद्ध रक्त कौन सा होता है, तो मैं बोल रही हूँ भाई याद रखिएगा कि जिस ब्लड में O2 होती है, यानी कि ऑक्सीजन, वो हमारा शुद्ध रक्त, और जिसमें क्या नहीं होती है भाई, वहां पर हमारी ऑक्सीजन नहीं होती है, वो हमारा क्या हो जाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त हो जाता है, यानी कि CO2 वाला। क्लियर, इतनी चीज सिंपल सी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि मैम अगर ब्लड पंप हो रहा है तो दोनों क्या एक साथ होंगे, अलग अलग होंगे, कर कौन रहा है। तो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं, जब आप बोलते हो कि अरे देख नस दिख रही हैं, रुधिर वाहिकाएं जिनके अंदर रुधिर बहता है। ठीक है, तो रुधिर किसमें भाई, इन्हीं में बह रहा है। और अगर हम देखें तो भाई दो होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है किसके बारे में, एक पॉइंट याद रखना है धमनी, एक पॉइंट याद रखना है शिरा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ यार, बहुत सिंपल तरीके से, कभी नहीं भूलोगे इसको। बस इस ट्रिक को ध्यान से सुन लो, समझ लो कि भाई क्या है, पूरा काम करेगा हमेशा। ठीक है, धमनी जो होती है क्या करती है, धमनी जो होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक आपकी धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध बहता है, लेकिन वो धमनी है कौन सी, तो वो धमनी होती है हमारी फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी जो होती है ये एक ऐसी धमनी है जिसमें क्या हो जाता है, आपका अशुद्ध रक्त क्या होता है, बहता है। बाकी सभी धमनियों में हमारा शुद्ध रक्त बहेगा। और याद रखना ये धमनियां क्या करती हैं, जो रुधिर होता है, ठीक है, किसको, जो रुधिर होता है उसको क्या कर रही हैं भाई, हाँ जी, कहां से, हृदय से अंगों में पहुंचाती हैं, हृदय से अंगों में पहुंचाती हैं। ओके, अब अगर मैं बात कर रही हूं शिरा की, तो इसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक, इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक, लेकिन अब एक शिरा ऐसी भी है जिसमें शुद्ध बहेगा, तो वो कौन सी है, बिल्कुल वो होती है आपकी फुफ्फुस शिरा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बहता है आपका कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। अब ये क्या करती हैं भाई, ये जो होती हैं ये अंगों से क्या कर रही हैं, अंगों से किसको, रुधिर को लेकर आ रही है हृदय में, इनका ये काम है। इतनी चीज समझ आ गई। आपका ह्यूमन हार्ट यानी कि भाई मानव हृदय, हृदय क्या काम करता है, रक्त को पंप कर रहा है। सेकंड चीज, शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन वाला, अशुद्ध रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब धमनी और शिरा, इनमें रुधिर बहता है। धमनी क्या काम करती है, जो ब्लड होता है उसको हृदय से अंगों में लेकर जा रही है, जबकि शिरा अंगों से हृदय में लेकर आती है। ठीक,
धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध, लेकिन एक धमनी है ऐसी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और वो कौन सी है? फुफ्फुस धमनी। और एक शिरा ऐसी है जिसमें आपका शुद्ध रक्त बहेगा, बाकी सभी में अशुद्ध, और वो शिरा कौन सी है? फुफ्फुस शिरा। तो ये पॉइंट याद रखा। अब यहाँ पर बात आई इसकी स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको डायग्राम जो बोलती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि ये डायग्राम बनाकर आपको एग्जाम में आना है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले जितने भी हैं या फिर जिनके भी, अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम की, तो यूपी बोर्ड से मेरे पास काफी डिमांड आई थी, तो ये डायग्राम जो है हर एक को बनाना आना चाहिए। इसमें दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, आपको कलर भी इसी अकॉर्डिंग करने हैं, क्योंकि ब्लू वाला पार्ट जो है वो आपको ये दिखा रहा है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और आपका ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे आपका शुद्ध रक्त है, यानी कि इधर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर आपका O2 वाला। अब देखो होता क्या है, इसको हमें हमेशा याद रखते हैं प्लस के साइन से, तो इसका प्लस का हम एक साइन बना रहे हैं सिंपल सा, ठीक। यहां पर ये वाला होता है आपका दायां अलिंद, ओके, दायां अलिंद, उसी के नीचे आपका दायां निलय, ठीक है। यहां पर आ जाता है आपका कौन सा, यहां आ जाता है आपका बायां अलिंद, और यहां पर आ जाता है आपका बायां निलय, ठीक। इतनी चीज क्लियर। अब सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारा दायां वाला भाग होता है वहां पे हमारा अशुद्ध रुधिर रहता है, यानी कि भाई वहां पे रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्या होता है भाई, हमारा CO2 वाला ब्लड आएगा, ठीक है, कौन सा? अशुद्ध रक्त आता है, और लेकर कौन आ रहे हैं भाई? शिराएं, अग्र और पश्चिमा शिरा हमारी बॉडी के, शरीर के एक एक भाग से उस अशुद्ध रुधिर को लेकर आ रही हैं। कौन से वाले भाग में जा रही हैं भाई? बिल्कुल वो जा रही हैं दाएं अलिंद वाले में, ठीक है। दाएं अलिंद से वही ब्लड दाएं निलय में जाता है। एरो पे बस ध्यान रखना है, एक एरो से दूसरा एरो मिलता जा रहा है, ठीक है। अब दाएं निलय तक रहता है हमारा CO2 वाला ब्लड, यहां से जो ब्लड जाता है, याद रखिएगा, दाएं निलय वाले पार्ट से, यहां से बच्चा वो जाता है फेफड़ों में, ठीक है। कहां पर? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्यों जा रहा है? क्योंकि फेफड़े क्या कर रहे हैं भाई? हाँ जी, फेफड़े क्या कर रहे हैं? अशुद्ध रक्त को, ठीक है, किस में? अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदल देते हैं, शुद्ध रक्त में बदलते हैं, ओके है। यानी कि जो CO2 वाला ब्लड है, ब्लड में से क्या करते हैं? CO2 को हटा देते हैं और उसे ऑक्सीजनित बना देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वाला। अब जब यहां से फेफड़ों से रक्त गुजरा, तो फेफड़ों में आने से पहले ध्यान से सुनना एक चीज, हाँ जी, सबसे पहले शरीर के एक एक विभिन्न भाग से, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से क्या किया गया? उस अशुद्ध रक्त को लाया गया। लेकर कौन आया? अग्र और पश्चिम महाशिरा। कहां पे? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से वो दाएं नीले में किया। अब दाएं नीले से ना बच्चा लेकर जाती है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। फुफ्फुस धमनी जो कि एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी में शुद्ध है। ये यहां से लेकर जाएगी कहां तक? फेफड़ों तक। तो दाएं नीले से रुधिर कहां जा रहा है? सीधा फेफड़ों में तो जा रहा है, लेकिन लेकर कौन जा रहा है? तो लेकर जा रहा है भाई वहां पर फुफ्फुस धमनी लेकर जाती है, ठीक है। अब फेफड़ों ने अपना काम कर दिया, अशुद्ध रक्त को शुद्ध में बदल दिया। अब यहां से फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन लेकर आती है भाई? आपकी फुफ्फुस शिरा, और एक ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध बहता है, ओके। यहां से फुफ्फुस शिरा किसको भाई? शुद्ध रक्त को, यानी कि ऑक्सीजन वाले रक्त जो होता है उसको लेकर जाएगी बाएं अलिंद वाले भाग में। बाएं अलिंद से जाता है बाएं निलय में, और फिर बाएं निलय से किसको भाई? फिर यहां से, यानी कि जो बाएं निलय होता है, यहां से महाधमनी क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर को पहुंचा देती है। क्या टॉपिक समझ नहीं आया? इतना सिंपल सा तो था, बहुत सिंपल तरीके से तुम लोग को करके मैंने पढ़ा दिया। क्या कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत लगी इसमें कि मैम यहाँ पे दिक्कत आई है? हमें लगा? कुछ भी नहीं पता लगा होगा, कैसे समझ लिया? सबसे पहले सिंपल सा काम है, क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, आपका शुद्ध भी होता है, अशुद्ध रक्त भी होता है। अब वहीं पर अगर हम देखें तो
यहाँ पे आती है धमनी और शिरा जिनके अंदर रुधिर बहता है, प्रवाहित होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और वो क्या करती है, रुधिर को कहाँ से, हृदय से अंगों में पहुंचाती है, जबकि शिरा में अशुद्ध बहेगा और वो अंगों से लेकर आएंगे हृदय में। फुफ्फुस धमनी एक ऐसे धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा। ये डायग्राम बनाना है, पूरा दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ से महाशिरा शुद्ध रक्त आया, दाएं लिंद में गया, फिर दाएं नीले में, फिर फुफ्फुस धमनी से कहाँ गया, फेफड़ों में जा रहा है, वहां से जब शुद्ध कर दिया तो फुफ्फुस शिराएं उसको लेकर आ रही हैं बायां लिंद, फिर यहाँ नीले, और देखो महाधमनी को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा रही है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बड़े तरीके से। आई होप आपको समझ आया है। बस याद रखना कि कौन अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में पहुंचा रहा है, कौन फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर जा रहा है, कौन से भाग में लेकर जा रहा है, महाधमनी का क्या काम है, इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है। क्या यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई किसी को भी प्रॉब्लम आई है? मुझे नहीं लगता, इतने सिंपल सा टॉपिक है, किसी को कुछ भी दिक्कत आएगी। देखो हमारी क्लास की यही तो खासियत है कि कम समय में हम पूरे टॉपिक को समझ लेते हैं, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो बस हमने पूरा समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, चलिए तो बस हमने पूरा का पूरा समझ लिया है एंड इतना ही आपको पढ़ना है। एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपका आ जाता है कोई टॉपिक, ठीक है, क्या आ गया, अगर आपका कोई भी टॉपिक आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक तो बहुत सारे हैं, अब यहाँ पर याद रखना कोई भी टॉपिक होता है उसकी खासियत होती है कि अगर आप उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो तो याद रखना वहां पे छोटा सा आपको एक फ्लो चार्ट अगर बना दोगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये नहीं कि सिर्फ फ्लो चार्ट बना के आ रहे हो, नहीं, फ्लो चार्ट तो बना दो लेकिन डिटेल में जरूर लिखना है। डिटेल में आप लिखो, लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, डिटेल में लिखने के साथ साथ एक फ्लो चार्ट बना दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। जैसे भाई फॉर एग्जांपल 5 नंबर का क्वेश्चन आया जहाँ पे वो 3 नंबर दे रहा था आपको, अब वो वहाँ पे 4 दे देगा, वो मतलब उसको पूरा पता है कि भाई बच्चे को पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। एंड अगर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी और टॉपिक की डिमांड है, बिल्कुल बताइए, ठीक है, मैं वही पढ़ाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।